रिटायर होने के बाद में अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? जी हाँ दोस्तों, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर रिटायर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। पूरी जिंदगी काम की और अब रिटायर हो चले, पर इनकम टैक्स पीछा नहीं छोड़ता। इनकम टैक्स को तो लगान से मतलब है, और क्यों ना हो, देश चलाने के लिए लगान की जरूरत किस हुकूमत को नहीं पड़ती। रिटायर होने के बाद भी अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट क्रॉस करता है तो हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। और ज्यादातर रिटायर होने के बाद में या तो हमें पेंशन मिलती है, या जो भी वेल्थ कैपिटल हमने कमाया होता है उसको हम बैंक में डाल देते हैं, एफडी करा देते हैं, तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। या भूले भटके अगर शेयर खरीद लिए होंगे तो कुछ डिविडेंड से इनकम आ जाती होगी, और शेयर अगर बेच दें तो कैपिटल गेन हो सकता है। कुछ लोग जो शांत नहीं बैठ सकते हैं वो अपना छोटा मोटा हो सकता है बिजनेस चालू कर लें। तो ज्यादातर यही 3-4 सोर्स ऑफ इनकम होंगे रिटायर होने के बाद में। तो रिटर्न फाइल करते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होगा कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करें। ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4, ये भी मैं बताऊंगा। आसान सा तरीका बता दूंगा। जब हम पढ़ाई करते थे, पूरी साल पढ़ते नहीं थे, एग्जाम आ जाता था सर पे, तो जाकर किताब की दुकान से कुंजी खरीद लाते थे। कुंजी पढ़ के चले जाते थे, एग्जाम दे देते थे और पास हो जाते थे। तो उसी तरह मैं आपको कुंजी की तरह एक बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। वो फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। लॉग इन करने के बाद में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उसको ऑनलाइन भरेंगे और भर के सबमिट कर देंगे। ये सारा कुछ मैं आपको एक डेमो की तरह दिखाने वाला हूं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा आप किस तरह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और किसी की मदद लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉग इन कर लेंगे। अगर किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। रजिस्टर योरसेल्फ के लिंक में जाके वहीं पे आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप अपना पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपको पासवर्ड याद है तो आइए हम डायरेक्टली यहाँ लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद में फ्रेंड्स, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न फॉर्म्स। तो क्योंकि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी करंट असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 2019-20। उसके बाद आ रहा है ITR फॉर्म नंबर सेलेक्ट करने के लिए, ITR 1, 2 और 4। ITR 3 अभी आया नहीं है दोस्तों, और ITR 3 आने के बाद भी हम ऑनलाइन भर नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके या जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन भरना होगा, XML जनरेट करना होगा, और फिर आके आप यहाँ पे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। पर ITR 1, 2 या 4 आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन भर के सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रिटायर होने के बाद में अगर आपने अपना बिजनेस चालू कर दिया है तो या तो आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल होगा या ITR 4 एप्लीकेबल होगा। ITR 4 उन बिजनेसमैन के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम हो सालाना, और उनकी बिजनेस इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे हो, यानी सेक्शन 44 AD जिसमें होलसेल रिटेल ट्रेड आता है, 44 ADA जिसमें प्रोफेशनल्स की इनकम आती है, जैसे CA हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए। आप रोड ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है तो सेक्शन 44 AE का ऑप्शन आप ले सकते हो। इसके अलावा और कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप तो आप ITR 4 सेलेक्ट नहीं करोगे, आपको ITR 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिजनेस इनकम नहीं है तब ITR 1 या ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 में भी वही कंडीशन है। ITR 1 उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है सालाना। तो अगर आपकी 50 लाख रुपए से कम है इनकम सालाना तो आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा है तो आंख बंद करके ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक रिटायर्ड पर्सन है जिनकी पेंशन से इनकम 20,000 रुपए महीना है, सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट उनको मिला है 4,500 रुपए साल का, FD से इंटरेस्ट मिला है उनको 35,000 रुपए साल का, और उनकी बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपए। उन्होंने रिटायर होने के बाद में अपने अपार्टमेंट में या जहां वो रहते हैं वहीं बगल में उन्होंने अपना टाइम पास करने के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, तो सेक्शन 44 AD में वो कवर हो जाते हैं। और क्योंकि उनकी सालाना इनकम जैसा कि हम देख सकते हैं 50 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, तो हम ITR 4 सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बिजनेस जो चालू कर देते हैं उनके लिए या तो ITR 3 एप्लीकेबल होगा या ITR 4। ITR 4 हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रेजम्पटिव बेसिस पे उनका बिजनेस इनकम हम लेंगे, क्योंकि वो सेक्शन 44 AD के परव्यू में आ जाते हैं। तो ITR 4 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी का बिजनेस इनकम नहीं है और सालाना 50 लाख रुपए से कम है इनकम टोटल, तो 1 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2 सेलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग टाइप
एक ही ऑप्शन दिखाएगा आपको, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, नीचे कंटिन्यू दबाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे को ये पूरा फॉर्म खुल गया है भरने के लिए। यहीं पे हम यहाँ पे इसको ऑनलाइन भर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ टैब्स हैं जिनको हमको एक एक करके चेक करना है और भरना होगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगी आपकी और कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। जो रेड में एस्ट्रिक मार्क की हुई फील्ड्स होंगी वो कंपलसरी फील्ड्स हैं, वो भरना ही भरना होगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे शो हो जाती हैं। और क्योंकि आप रिटायर कर चुके हो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम अपने एग्जाम्पल में ये लेके चले हैं कि हमारे को पेंशन इनकम आ रही है महीने की 20,000 रुपए, तो यहाँ पे हम पेंशनर सेलेक्ट कर लेंगे। 139(1) ड्यू डेट के पहले हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेक्शन 139 का प्रोविजन है, इस बार पहली बार आया है, उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, लेकिन उन्होंने या तो 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया है, या 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है, या लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल पेमेंट किया है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक या कोई भी दो या तीनों ही ऑप्शन में उन्होंने खर्च किया है तो यस करना होगा यहाँ पे, अन्यथा नो करके हम आगे बढ़ेंगे। अब इनकम डिटेल्स हम भरेंगे। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में 20,000 रुपए महीना पेंशन आती है, तो यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में 2,40,000 रुपए भर देंगे। 2,40,000 भरने के बाद में हमारे को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो हमारी नेट चार्जेबल सैलरी 1,90,000 हो जाएगी। फिर जैसा हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा है कि हमारे को सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है और एफडी इंटरेस्ट है हमारा, तो अदर सोर्सेज में हम यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट अमाउंट 4,500 रुपए लिख देंगे। और एफडी से भी इंटरेस्ट है हमारे पास में, तो एक फील्ड ऐड करके इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 35,000 रुपए कर देंगे। तो पेंशन इनकम हमने भर ली, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हमने भर ली, एफडी इंटरेस्ट हमने भर ली। अब हमारे को बिजनेस से इनकम भरनी है जिसमें हमने लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। ये मान लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपए का सामान बेचा अपनी दुकान से और हमारे को प्रॉफिट जो हुई है वो लाख रुपए की हुई है। अगर आपने सेक्शन 80C में कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस से इनकम डालनी है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए हमारे बिजनेस का नाम एक्स एंटरप्राइजेस है और हमने एक छोटे से किराने की दुकान खोली थी अपने घर के नीचे में ताकि हमारा टाइम पास हो सके। तो यहाँ पे हम उसका बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने रिटेल सेल ऑफ फूड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में आप खाली छोड़ सकते हो, कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रॉस टर्नओवर आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हमने पूरे साल में 10 लाख रुपए का सामान बेचा था अपनी दुकान से और जिसपे हमने 1 लाख रुपए कमाया था। तो यहाँ पे जितने पैसे सामान बेच के आपको चेक से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड से आए हैं वो आपको यहाँ पे भरना होगा। और इसके अलावा अगर कोई मोड से आया है तो ये नीचे में यहाँ पे भरना होगा। हम एक बार मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए हमारे चेक से आए थे और 5 लाख हमें दूसरे तरीके से मिले थे। सेक्शन 44AD में आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना होता है और जो पैसे डिजिटल फॉर्म में चेक से बैंक में मिलते हैं उसके ऊपर में मिनिमम 6% है और अदर मोड पे मिनिमम 8% है। इसीलिए ये बाइफर्केशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो हमने क्योंकि 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपया हम बता रहे हैं खुद हमने कमाया तो वो लगभग 10% हो जाता है। तो हम यहाँ पे 50,000 कर देते हैं अदर देन डिजिटल मोड से। तो टोटल हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। अगर अब आप इनकम डिटेल चेक करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपका बिजनेस से इनकम 1 लाख रुपए हो गया है, सैलरी से या पेंशन से आपका इनकम 2,40,000 हो गया है, जिसमें 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है और 4,500 सेविंग्स बैंक से आ रहा है आपका इंटरेस्ट, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है 35,000 रुपए। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम 3,29,500 रुपए हो गए, जिसपे आपका टैक्स बनता है 3,975 रुपए और 87A में आपको रिबेट मिल जाता है 3,975 रुपए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो क्योंकि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो 87A में जो भी टैक्स बनेगा उस पूरा का पूरा आपको एज रिबेट मिल जाता है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस फॉर्म में आप देखेंगे ये उन लोगों के लिए है अगर किसी ने 80C में कोई इन्वेस्टमेंट की है करंट ईयर में पिछले साल से रिलेटेड, तो उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पे। इस साल सरकार ने ये 4 महीने का एक एक्सटेंशन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर आपने पिछले साल से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन लेने के लिए इस साल में किया है, जुलाई 31 तक आप कर सकते हैं, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर नहीं किया तो आपको इसको छोड़ देना है। आपने सेक्शन 80D यानी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर में कोई खर्च किया है, कोई प्रीमियम देते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर किसी को डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं था तो ये तीनों हम खाली छोड़ दे रहे हैं। और लास्ट में जब हमको लगता है कि हमने सारा कुछ भर लिया है तो हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पे आके अपनी रिटर्न को सेल्फ सर्टिफाई करके सबमिट कर देंगे। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ भर दिया अपने एंड पे तो आप
सबसे पहले तो सेव ड्राफ्ट कर लीजिए और प्रीव्यू एंड सबमिट करिए। अगर आपने किसी भी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी फील्ड को नहीं भरा है तो आपको पॉपअप में यहाँ पे बता देगा कि जैसे कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने ये वाला फील्ड नहीं भरा है। तो देख लेते हैं ये फील्ड क्या है। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम खुद ही अपना रिटर्न भर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हमारा रिटर्न नहीं भर रहा है। तो हम इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद में आप फिर एक बार ट्राई करते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट करने का। अब यानी कि सब कुछ हमारा भर चुका है और यहाँ पे हमारे से कह रहा है प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड, यानी कि आपने जो भरा है वो सब कुछ सही भरा है। क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जैसे ही आप ओके करोगे आपको आपका भरा हुआ फॉर्म दिखाएगा और उसके बाद में अगर आपको लगता है आपने सब कुछ सही सही भरा है तो आप उसको वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों को।